शिकागो एयरपोर्ट पर बर्फीला तूफान आने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई। यहाँ आसमान से लगातार बरस रही बर्फ की वजह से कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी है, तो और लोगों को कई घंटे तक हवाई सफर करने के लिए इंतजार करना पड़ा, क्योंकि भीषण बर्फबारी से सब कुछ ठप होता जा रहा है। सड़कों और रनवे पर भी बर्फ की मोटी चादर जम गई है। बताया गया कि इसीलिए वहां एक दिन पहले करीब 800 उड़ानें रद्द कर दी गई, जबकि पूरे अमेरिका में 1800 से ज्यादा फ्लाइटों को रद्द करना पड़ा। आज तक को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। उम्मीद है कि अमेरिका के इस शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती के बाद उसके लिए रूस के हवाई हमलों को नाकाम करना आसान हो जाएगा, क्योंकि पेट्रियट सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों का काल माना जाता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इसीलिए जेलेंस्की लंबे समय से अमेरिका से इसकी मांग कर रहे थे। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जेलेंस्की के अमेरिका दौरे पर पुतिन बुरी तरह भड़क गए और इसीलिए उन्होंने चिढ़कर अपनी सबसे घातक और ताकतवर हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल सरमात 2 को जंग के मोर्चे पर तैनात कर दिया, जिसका एक बार किसी भी महाद्वीप का आधा हिस्सा उड़ाने के लिए काफी है। इसी वजह से अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश सरमात 2 को शैतान कहकर बुलाते हैं। इस मिसाइल को तैनात कर पुतिन ने यह चेतावनी दे दी कि वो किसी भी सूरत में रुकने वाले नहीं हैं। मतलब ये कि युद्ध रोकने के लिए शांति समझौते की जो उम्मीद बची थी वो पूरी तरह खत्म हो गई। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका पहुंचने के बाद जेलेंस्की ने बाइडेन से रूसी सेना को रोकने के लिए घातक और खतरनाक हथियारों की मांग की और इसी बात से पुतिन आग बबूला है और उन्होंने अपने इस महाविनाशक हथियार को तैनात कर अपने इरादे साफ कर दिए। रूस ने यूक्रेन के साथ अमेरिका को भी यह चेतावनी दे दी कि अगर नेटो देशों ने हथियारों की सप्लाई नहीं रोकी तो नतीजे भयानक होंगे, क्योंकि रूस का दावा है कि उसकी हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल सरमात 2 की काट किसी के पास नहीं है। यह मिसाइल उसके परमाणु जखीरे का सबसे ताकतवर हथियार है, जो महज 6 मिनट में ब्रिटेन को तबाह कर सकता है। रूस के मुताबिक सरमात 2 मिसाइल की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। उसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। मतलब इसकी जद में दुनिया का हर कोना है। और तो और सरमात मिसाइल एक साथ 12 परमाणु बम छोड़ सकती है। इसी वजह से पश्चिमी देशों में हड़कंप मचा है, क्योंकि अगर रूस की ये महाविनाशक मिसाइल चल गई तो दुनिया में तबाही मच जाएगी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध जीतने के लिए पुतिन ने अपनी पूरी ताकत झोंकने का ऐलान कर नेटो देशों की परेशानी बढ़ा दी। यूक्रेन के शहरों पर नए सिरे से हमला बोलने के लिए रूस अपने सैनिकों की संख्या 1.5 गुना बढ़ाने की तैयारी में है। और इसी वजह से पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अगले साल की शुरुआत में रूस यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर एक साथ धावा बोलेगा, जबकि जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस यूक्रेन से अपने पांव पीछे खींच रहा है। लेकिन जंग में पूरी ताकत झोंकने के पुतिन के इस ऐलान के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला है और इसके लिए रूस अपनी सेना में 5 लाख सैनिकों की भर्ती करेगा। इस वक्त रूसी सेना में 10 लाख सैनिक है और 5 लाख सैनिकों की भर्ती के बाद ये संख्या 15 लाख तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा रूस अपनी सेना को आधुनिक हथियारों और घातक मिसाइलों से भी लैस कर रहा है, ताकि वो जंग के किसी भी मोर्चे पर कमजोर न पड़े। क्योंकि यूक्रेन का दावा है कि करीब 10 महीनों से जारी इस युद्ध में रूस के 90,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है।